हेलो ऑल। तो आज हम करने वाले हैं कॉमर्शियल लॉ। ठीक है, कॉमर्शियल लॉ को हम लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं एक एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल है, किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। अगर ऐसा है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में समझते हैं कि ऑफ़र एक्सेप्टेंस को मिला के हम प्रॉमिस कहते हैं। लोगों को लगता है कि ऑफ़र, ठीक है, और एक्सेप्टेंस को मिला के हम सीधे कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, वो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को मिला के सिर्फ प्रॉमिस बनता है, और उस प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो उसको एग्रीमेंट कह देते हैं। ठीक है, और वही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई कि एग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी आ जाती है लॉ की, तो जाके बन जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम इन टर्म्स को डिटेल में करेंगे, सारे टर्म्स को मैं समझाऊंगी एक एक करके। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ऑफ़र क्या होता है, सबसे पहले हम ऑफ़र के बारे में समझते हैं। ऑफ़र हम करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है हमारे ए और ये है हमारी बी। ठीक है, अब हमारे जो ए है वो बी से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी वॉच दे दूँगा, ठीक है, और तुम मुझे बदले में 5,000 रुपये दे देना। इनकी घड़ी 5,000 की है, तो ऐसा वो ये लोग एक डील सी बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा यहाँ पे ये जो काम हुआ है इसको हम कहते हैं प्रपोजल या फिर ऑफ़र। ठीक है, अब बी के पास दो सिनेरियो यहाँ पे आ जाते हैं। क्या? इसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, एक्सेप्ट में वो क्या कर सकती है, या तो वो उसको यस बोल सकती है, ऑलराइट, या तो उसको नो बोल सकती है। ठीक है, अगर वो यस बोल देती है तो प्रॉमिस बन जाएगा, और अगर वो नो बोलती है तो प्रॉमिस नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें ये चीज़ें समझनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है कि यहाँ पे अब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। हमने यहाँ पे समझ लिया है कि हमारा ऑफ़र क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है, और ये जो प्रॉमिस यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कंसिडरेशन। ये जो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है ना, ये कंसिडरेशन है। ठीक है, वॉच, ठीक, वॉच बी को मिल रही है। ठीक है, वॉच बी को मिल रही है, तो ये हमारा कंसिडरेशन बी का क्या है, वॉच। ठीक है, और 5,000 रुपये ये किसको मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं ए को। किसको मिल रहे हैं, ए को। तो हमारा ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, 5,000। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कंसिडरेशन हो गया और प्रॉमिस हो गया। अब कंसिडरेशन और प्रॉमिस को जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा बन जाता है एक एग्रीमेंट। ठीक है, और इसी एग्रीमेंट के साथ अगर एनफोर्सेबिलिटी जुड़ जाती है किसकी, लॉ की, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन करके हो जाता है रेडी। आई होप आपको ये सारे टर्म्स क्लियर होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या एसेंशियल्स होते हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। ठीक है, एसेंशियल होना चाहिए, एक ऑफ़र होना चाहिए और एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इंटेंशन होनी चाहिए एक लीगल रिलेशन बनाने की। लीगल रिलेशन क्या, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके घर पे डिनर पे आऊँगी और बाद में मैं भूल जाती हूँ, तो क्या आप मुझे कोर्ट ले जा सकते हैं इतनी सी बात पे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीगल रिलेशन नहीं था, कोई इंटेंशन ही नहीं थी मेरा ऐसा करने का। ठीक, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन कैसे हो सकती है, वो मनी के रूप में हो सकती है, सर्विस के रूप में हो सकती है, या फिर गुड्स, मतलब कुछ भी अगर आपको मिल रहा है, लेन देन हो रहा है प्रॉपर, तो वो हमारा लॉफुल कंसिडरेशन माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कैपेसिटी ऑफ पार्टी। इसके लिए सिर्फ दो ही कंडीशन है, मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या, तो इसमें ये कुछ 5 पॉइंट आते हैं, इनको मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगी। लेकिन अभी के लिए आप इतना मान लीजिए कि जब भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसके लिए फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। ठीक है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कुछ भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए, लाइक ड्रग स्मगलिंग टाइप्स। ठीक है, टर्म्स मस्ट बी क्लियर।
जितने भी उसमें आपने टर्म्स एंड कंडीशंस आपने उसके लिए तय की गई हैं वो सारी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि कोई भी एम्बिग्यूटीज़ नहीं होनी चाहिए। एम्बिग्यूटीज़ का मैंने आपको मतलब बताया हुआ है, अस्पष्टता, ठीक है, कुछ भी अनक्लियर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे वेजरिंग, सट्टा लगाना, इमोरल काम यानी गलत काम करना, या फिर कोई भी ऐसा काम जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ये वाले जितने भी हमने यहाँ पे बात की है ये क्या है, हमारी एसेंशियल्स हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम इनमें सबसे पहले इनके 3 टाइप होते हैं, उनको समझ लेते हैं। वो क्या होते हैं? एक होता है एनफोर्सिएबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन, और तीसरा हमारे पास होता है परफॉर्मेंस। इनके भी सब टाइप्स होते हैं, वो समझ लेते हैं। जो हमारा एनफोर्सिबिलिटी होता है उसमें हमारे पास आता है वैलिड, वॉइड, वॉइड एबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सिएबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन में हमारे पास आता है एक्सप्रेस, इम्प्लाइड एंड क्वाजी। ये वाले जो हैं ये बहुत इजी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की। इसमें आता है एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, ठीक है, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। ये वाले भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो अब एक एक करके इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ वॉइड वाला, ठीक है। वॉइड बहुत छोटू सा है, इसलिए हम सबसे पहले वॉइड को समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वॉइड से। वॉइड में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये डी है, ये है ए, ठीक है। ये डी और ए 2 लोग हैं, इनकी जो एज है वो है 18 ईयर्स, और ए की ले लेते हैं 16 ईयर्स। तो क्लियर हमें समझ में आ रहा है कि हमारे जो ए हैं वो हैं हमारे माइनर, मतलब कि माइनर लोगों के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो हमारे पास हो जाता है इनवैलिड, ठीक है, यानी कि वॉइड, ठीक है। बहुत छोटू सा है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हमारे पास इलीगल। इलीगल भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि ले लीजिए ड्रग स्मगलिंग कॉन्ट्रैक्ट। इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी। अगर ड्रग स्मगलिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर वो इलीगल हमारे आ जाता है। इलीगल कैसे? क्योंकि ये अनलॉफुल है, ठीक है, ये इमोरल है, ओके, और ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, अगेंस्ट पब्लिक एंड पॉलिसी। इतनी चीज़ आप आई थिंक आपको क्लियर हो गई हो। ये भी बहुत छोटा सा है। इसमें जैसे कि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो वो रजिस्टर होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसको एनफोर्सिएबल नहीं करा सकते लॉ से। अगर मान लीजिए उस कॉन्ट्रैक्ट में आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम मान लीजिए, मैं जैसे कि एक एग्जांपल से बता देती हूँ। ये आपने 2 पार्टनरशिप में लोग हो, ए और बी 2 पार्टनरशिप में हैं, ठीक है, और बी ने बाद में कुछ ऐसा किया जो ए को पसंद नहीं आया, ठीक है, लेकिन इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लॉ में रजिस्टर नहीं था। तो क्या ए जा कर के वहाँ पे केस फाइल कर सकता है? नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। अब हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट, जो कि है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? इसमें जितने भी टर्म्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। जितने भी टर्म्स होंगे वो एक्सप्रेस होंगे ओरली या फिर रिटन, मतलब होने ही चाहिए। टर्म्स आर क्लियर, मैं पूरा लिख देती हूँ, ठीक है।
मस्ट बी एक्सप्रेस्ड ओरली या फिर रिटन। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। तो अब अपना नेक्स्ट करते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक एग्जांपल से बता देती हूँ। अगर आप बस में चढ़ रहे हो, ठीक है, अगर बस में आप चढ़ रहे हो तो फिर आपको किराया देना लगता है। अगर आपसे कोई नहीं कहता कि आपको किराया देना है, लेकिन तब भी आपको किराया देना होता है, क्योंकि वो एक इम्प्लाइड है, ठीक है। कोई भी इम्प्लाइड ऑफर ऐसा होता है, अगर आप बस में चढ़े तो आपको किराया देना ही है, आपको पता है कि वहाँ पे आपको किराया देना है। अगर आपको नहीं पता तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि ये घर है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 2 अपार्टमेंट है। एक अपार्टमेंट है हमारा ए का, ठीक है, और दूसरा अपार्टमेंट है हमारा बी का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे ए ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, लेकिन डिलीवरी बॉय ने क्या किया, वो वाला जो पिज़्ज़ा है, ये वाला जो पिज़्ज़ा है, वो गलती से दे दिया हमारे बी को, ठीक है। तो यहाँ पे बी की जो है वो एक ड्यूटी बन जाती है ए को पिज़्ज़ा वापस करने की, या तो जो डिलीवरी बॉय है, ठीक है, जो डिलीवरी बॉय है उसको वापस करने की एक ड्यूटी है। ड्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं इसको हम। तो ये होता है हमारा क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, जो वन साइडेड होता है। मतलब कि यहाँ पे आपका कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा, लेकिन एक मोरल ड्यूटी आपकी यहाँ पे बन रही है ये ऐसा करने की। अगर उसके बदले ये सब खा जाते हैं तो फिर हाँ, अलग ही बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के बेसिस पे। सबसे पहले पेन चेंज करती हूँ मैं। ठीक है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम करेंगे अपना एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड में हमारा क्या होता है कि बोथ पार्टीज हैव फुलफिल्ड ऑब्लिगेशंस। आई थिंक आपको चीज़ें समझाने वाली हैं, क्योंकि एग्जाम्पल कैश सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, दोनों पार्टीज़ की तरफ से ऑब्लिगेशन, जितनी भी ऑब्लिगेशन है वो सब फुलफिल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है एग्जीक्यूटरी। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसमें फुलफिल होनी चाहिए और इसमें फुलफिल हो रही होती हैं। मतलब कि ऑब्लिगेशंस रिमेन टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, जैसे कि एग्रीमेंट आपने किया है डिलीवरी का, कि आपको अपनी सेम एग्जांपल से मैं वॉच वाले से समझाती हूँ। एक डी है, एक ए है, ठीक है। डी ने अपनी वॉच दी ए को कि मेरी वॉच ठीक करके दे देना, और मैं इसके बदले में आपको पैसे दूंगा, ठीक है। वॉच भी दे रहा हूँ, पैसे भी दे रहा हूँ, ठीक है। वॉच दे रहा हूँ ठीक कराने के लिए और पैसे दे रहा हूँ उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। तो अब ए की यहाँ पे ड्यूटी बन जाती है कि जो वॉच है वो रिटर्न की जाए, किसको, अपने डी को, ठीक है। ये एक ड्यूटी है कि वो वॉच रिटर्न करे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो अब पहले अपने चार्ट पे आ जाते हैं। इसमें से हमने इलीगल कर लिया, एनफोर्सेबल कर लिया और वॉइड कर लिया, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और क्वाजी कर लिया, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कर लिया। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफ़र की, बाकी चीज़ें भी आगे कवर होंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ ऑफ़र। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ऑफ़र है वो होते हैं कितने टाइप के, 6 टाइप के। इनको अब हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है कि सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सप्रेस होते हैं। इम्प्लाइड में वही बस वाला एग्जांपल ले लो कि अगर बस में चढ़ रहे हो तो आपको किराया देना होगा। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, मतलब स्पेसिफिक पर्सन या फिर ग्रुप के लिए, कि अगर आप ऑफ़र निकाल रहे हो तो उनके लिए होता है। जनरल ऑफ़र जनरल पब्लिक के लिए होता है, उसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं होगा इंसान कि इसी के लिए ऑफ़र है, या फिर वो स्पेसिफिक ग्रुप नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्रॉस ऑफ़र क्या होता है
जब दो पार्टीज़, व्हेन टू पार्टीज़, ठीक है, आइडेंटिकल ऑफर रेस कर देती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोल दिया कि मैं एक हॉर्स सेल करूँगी कितने में, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मैं अपने मन में सोच के बैठी हूँ कि मैं एक ब्लैक हॉर्स रेस करूँगी, मतलब सेल करूँगी कितने में, ₹10,000 में, ठीक है, 10,000 में एक ब्लैक हॉर्स सेल करूँगी, ठीक है। लेकिन जो बी है उसको लगता है मैं हॉर्स तो सेल कर रही हूँ लेकिन वो वाइट कलर का है, ये भी उसके मन में है और ये भी मेरे मन में है कि मैं ब्लैक करूँगी, और बी के मन में है कि वो वाइट मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस ऑफर इसको बोला जाता है कि कोई जान नहीं होती, मतलब कि कोई नोइंग नहीं होता कि ईच अदर का ऑफर क्या है क्लियरली, उसको हम कहते हैं क्रॉस ऑफर्स, ठीक है। काउंटर ऑफर होता है बार्गेनिंग, बेसिकली बार्गेनिंग कैसे जो मम्मी लोग मार्केट में करती हैं, जैसे मैंने कहा ये बाइक है 60,000 की, तो क्या है, ये बाइक है, ठीक है, ये बाइक 60,000 की, लेकिन मैंने कहा कि ये वाली जो बाइक है मैं सिर्फ 50 में लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये काउंटर ऑफर गई, इनका ऑफर ये था, फिर मैंने ऑफर किया नहीं ये 50 की दे दो, फिर ये कहते हैं कि नहीं ये मैं 50 की तो नहीं लेकिन 550 की दे सकता हूँ, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन नहीं, फिर मैंने कहा नहीं तो मुझे और कम चाहिए, मुझे 40 में चाहिए। तो बेसिकली मम्मी जो काउंटर पे और काउंटर ऑफर करती रहती है दुकान पे, ये वो होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कवर करेंगे कंडीशंस ऑफ वैलिड ऑफर, कंडीशंस ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड मैनी मोर टॉपिक्स। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।